नमस्कार, मैं प्रदीप राय डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और खबरों की ओर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोडरमा के पूर्व बीजेपी सांसद प्रोफेसर रविंद्र राय की गाड़ी पर हमला हुआ है। इस हमले में उनकी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हमले के बाद रविंद्र राय ने चास मुसफिल थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। पूर्व सांसद रविंद्र राय के मुताबिक वे रांची से बोकारो के रास्ते धनबाद किसान मोर्चा की कार्यसमिति में शामिल होने के लिए राजगंज जा रहे थे। इसी दौरान जब वे दामोदर ब्रिज से पहले पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। धनबाद बोकारो में क्षेत्रीय भाषा की सूची में भोजपुरी और मगही को शामिल किए जाने के खिलाफ झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के सदस्यों ने भाषाई मुद्दे पर समर्थन देने की बात कहने लगे और उनको मानव श्रृंखला के पास ले जाने का प्रयास करने लगे। पूर्व सांसद के मुताबिक मौके की नजाकत को देखते हुए प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान उनके स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि अगर वे समझदारी नहीं दिखाते तो उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाता और अंगरक्षकों की हत्या कर दी जाती। सांसद ने बताया कि पथराव करने वाले लोग नशे में थे। सांसद की शिकायत के बाद चास के एसडीपीओ ने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं रांची से चला हूं और राजगंज में भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला किसान मोर्चा की जिला कमेटी की बैठक है, तो उसी में मैं मुख्य अतिथि के नाते भाग लेने के लिए जा रहा था। जोधाबोड़ी मोड़ से जब हम आगे बढ़ गए तो मुझे लगा कि आप शायद हम निकल जाएंगे, लेकिन आगे दामोदर नदी के पहले एक पेट्रोल पंप है, उसके पास में काफी लोग जमा थे। पहले तो उन्होंने कहा कि मेरे मुद्दे पर आप समर्थन दीजिए। मैंने उनको कहा कि भाषा के विवाद का हम विरोध करते हैं और हम आपके कई मुद्दे हैं जिन पर हमने भी सरकार को कहा है विचार करने के लिए। लेकिन उसके बाद कुछ लोग शराब पिए हुए थे, कुछ लोग अनियंत्रित थे और उनको लगा कि किसी राजनीतिक लोग व्यक्ति का गाड़ी को तोड़ना, उसको रोकना, इसी में हमारी सफलता है या न्यूज वैल्यू है। क्या सोचा उनको मालूम नहीं। कुछ देर उन्होंने हमको कहा कि आप हम लोग के बीच में बैठिए। हमने उनके साथ बैठने का उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके उसमें से चाह रहे थे कि यहाँ हंगामा हो और फिर धीरे धीरे पत्थर चलने लगा। फिर हाथ से लात से हमारे बीजेपी का जो झंडा था उसको तोड़ दिया और नेम प्लेट जो था मेरा वो भी, गाड़ी का जो नंबर प्लेट था वो तोड़ दिया। आगे का शीशा, पीछे का शीशा, साइड का शीशा तोड़-फोड़ किया। अंगरक्षकों पर हमला कर दिया। तो हमने अंगरक्षकों को, मुझे लगा कि कहीं न कहीं सामाजिक दुर्भावना से ग्रसित लोग हैं, तो हमने कहा आप गाड़ी में बैठ जाओ, मेरे साथ जो होगा देखेंगे। फिर किसी तरह से गाड़ी को हम लोग, एक दो लोग उसमें थे जो थोड़ा समझदारी से काम करे, गाड़ी हमारा लोट घुमाया, घुमाने में मदद की। मैं किसी तरह से गाड़ी घुमा करके भाग करके अभी थाना आया हूँ। और मुझे लगता है कि यदि वहाँ कुछ देर और मैं करता तो शायद गाड़ी में आग लगा देता या हमारे अंगरक्षकों को जान मार देते लोग, क्योंकि आग लगाने की तैयारी हो रही थी। लोग पत्थरबाजी शुरू कर दिए थे। हाँ, भाषा के विरोध को लेकर के मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ था इधर चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में। तो उसी क्रम में ये धनबाद और चास मुफस्सिल के बॉर्डर के समीप इनके गाड़ी को कुछ उपद्रवी तत्वों ने तोड़ा है। वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और इसमें अग्रतर कानूनी कार्रवाई उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। अग्रतर कानूनी कार्रवाई की। आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम पी शर्मा बड़ाकर स्टेशन अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। उनके पहुंचते ही बड़ाकर रेलवे स्टेशन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। श्री शर्मा ने स्टेशन के विभिन्न विभागों में जाकर जांच पड़ताल किए। इस अवसर पर श्री शर्मा ने बताया कि बड़ाकर में एक लिफ्ट लगाने की योजना बनाया जा रहा है। उन्होंने रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलवे यात्रियों की सुविधा में सहयोग करें तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। कोई भी यात्री बिना मास्क के प्रवेश न करें।
उन्होंने बताया कि जल्द ही बढ़ाकर स्टेशन का और अधिक सौंदर्यीकरण किया जाएगा। देखिए, हमारा बराकर स्टेशन में आने का मुख्य उद्देश्य सेफ्टी के हिसाब से स्टेशन के कार्यकलाप को देखना था और इसीलिए मैं अचानक बिना ज़्यादा पूर्व सूचना के आया था और देखा हूँ कि सारी सेफ्टी के पैरामीटर्स जो हैं वो मेंटेन किए जा रहे हैं, सही तरीके से काम हो रहा है। पैसेंजर की सुविधाएं भी हैं, हम लोगों ने देखा है। 1 या 2 लिफ्ट का हम सोच रहे हैं कि अगर हो सकेगा तो हम देने की कोशिश करेंगे और बाकी सुविधाएं पैसेंजर्स के हिसाब से समुचित है और उनकी सुविधाओं का मेंटेनेंस भी अच्छा है, ये देख के खुशी हुई। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के डुमरकुंडा पंचायत के मुखिया पर गोली चलाकर जानलेवा हमला किया गया। इस फायरिंग में वह बाल बाल बचे। घटना की जानकारी मुखिया अजय पासवान ने चिरकुंडा थाने में दी। इस मामले में पुलिस ने वहीं के रहने वाले सोनू यादव को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। शिकायतकर्ता श्री पासवान ने बताया कि वे अपने मोहल्ले से गुजर रहे थे, तभी कुछ युवक फुटबॉल मैदान में बैठकर शराब पी रहे थे और आसपास में किसी बात को लेकर बकझक भी कर रहे थे। इसी बीच एक युवक के द्वारा पासवान को देखते ही फायर कर दिया गया। इससे वह बाल बाल बच गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोनू यादव को फायरिंग करने के आरोप में पकड़कर जेल भेज दिया। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।